वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल हमने लेक्चर 1 स्टार्ट किया था क्लास 11 चैप्टर 1 का लेक्चर 1 किया था। उसमें हम लोग ने ये देखा था कि सेट क्या होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ एग्जांपल देकर कुछ बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि इसमें से कौन से सेट हैं, उस अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। मतलब कि वर्ष के महीने जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, जिनका नाम जे लेटर से स्टार्ट होता है, क्या वो सेट है? उनका संग्रह, उनका कलेक्शन सेट है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि हाँ ये सेट है, क्योंकि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे जो वर्ष के महीनों का जो नाम है जे लेटर से स्टार्ट होने वाले, उनका कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। वो एक फाइनाइट कलेक्शन हो जाएंगे, तो इसलिए ये सेट है। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें उसका कलेक्शन निकालना है, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये जो है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। ये सेट नहीं है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। अपने आंसर को जब जस्टिफाई करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि किसी को भी ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सबसे टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेकंड पॉइंट है वो आप लोग का सेट नहीं है। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यहाँ पे हमें आपके क्लास के सभी बालकों का संग्रह देखना है कि क्या वो सेट हैं। तो यहाँ पे आप अपने क्लास के सभी बालकों का संग्रह कर सकते हैं, इसलिए ये सेट है। तो पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेट है, क्योंकि इनका कलेक्शन हम कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो इनका कलेक्शन हम नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट नहीं हो सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये सेट है। इसका जब आप लोग जस्टिफाई करेंगे तो इसका कलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। अपने क्लास के सभी बच्चों का कलेक्शन आप एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, इसलिए ये एक सेट है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि लेट ए बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट ऑफ ए और नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब हमें इन ब्लैंक स्पेस में ये भरना है कि कौन सा ये एलिमेंट है या नॉट एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि क्या ये जो ये नंबर्स हैं वो उस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर बिलोंग करते होंगे तो हम एलिमेंट ऑफ ए का भरेंगे, अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो हम इसे भरेंगे नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम देखते हैं जो सेट ए है, इसमें नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 तो ए से बिलोंग कर रहा है। देखिए 5 है इसमें, तो 5 अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे ये भरेंगे। इसे हम लोग एलिमेंट ऑफ ए बोल सकते हैं या फिर बिलोंग टू ए बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए या फिर बिलोंग टू ए। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि 5 एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि 5 जो है ए का एलिमेंट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में है कि 8, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या 8 ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेट ए है इसमें 8 नहीं है, तो 8 नहीं है तो इसमें ये वाला सिंबल भरेंगे, क्योंकि 8 जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे
कि सेट ए जो है वो 8 से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 8 नॉट बिलोंग टू 8। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो थर्ड वाले में जो है कि ये है 0, 0 भी यहाँ सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम यही वाला सिंबल भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम भरेंगे कि 0 नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, ये देखिए फोर्थ पॉइंट में दिया है कि ये जो 4 है क्या वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसमें भरेंगे ये वाला सिंबल। यहाँ पे हम भरेंगे कि 4 जो है एलिमेंट ऑफ ए है, मतलब ये ए का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 भी ए का ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी हम यही वाला सिंबल भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 10 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला सिंबल भरेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये सिंबल पूरा भर दिया, आप लोग देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताया, अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब इन सारे सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और उसे हमें कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ए वाला है इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसे देखेंगे, ये है x such that x in an integer -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। ठीक है, तो इसे जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये इंटीजर दिया है, इंटीजर आप लोग जानते हैं पूर्णांक। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे इसका जब रोस्टर फॉर्म करेंगे पहले पॉइंट का रोस्टर फॉर्म, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन रोस्टर फॉर्म पहले पॉइंट का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ये पहले पॉइंट का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इन रोस्टर फॉर्म। जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेट का नाम दिया है ए, तो हम लोग उसी सेट को लेंगे। ए हो गया, इंटीजर आप लोगों को पता है जो कि -3 और +7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे -3 और +7 के बीच में, तो इसे हम -3 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया है कि लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हम -3 ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिख दें, -3 -2 -1 डॉट 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 हम 6 तक लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि लेस देन 7, तो 7 से जो होगा वो लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम लिखे हैं पॉइंट फर्स्ट का रोस्टर फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3 -2 -1 डॉट 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 -6। अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 से लेकर 6 के बीच में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने अपना रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। देखिए स्टूडेंट, तो हमने अपना पहला पॉइंट कंप्लीट किया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में दिया है कि जो बी है सेट बी है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया है x such that x is a natural number less than 6, हमें 6 से कम लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है और उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट सेकंड वाले का सोल्यूशन करेंगे। ये हम लोग सेकंड का सोल्यूशन लिख रहे हैं, सेट का नाम दिया है बी, इसे हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे और 6 से लेस देन नेचुरल नंबर इसमें लिखना है। ठीक है, तो हम लेंगे 1 2 3 4 5, हमें 6 से लेस लेना था तो 5 तक लिए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये रोस्टर फॉर्म हुआ। आप लोगों को मैंने कल बताया था कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, तो बस वही हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट बी का रोस्टर फॉर्म। अब हम देखेंगे कि पॉइंट थर्ड को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर
इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे हमें ट्रिगोनोमेट्री को इस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वर्ड दिया है ट्रिगोनोमेट्री और उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, ये जो सेट का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री को लिखेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे कि जो दो वर्ड रिपीटेड हैं उन्हें हम यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे E R I Z O N T R I Z O N, फिर आप लोग M लिखेंगे, M, फिर E और फिर Y। जो वर्ड रिपीटेड हैं हम उन्हें नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमें किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो रिपीटेड वर्ड को दो बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो हमने थर्ड क्वेश्चन किया। अब फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने थर्ड क्वेश्चन में ये देखा कि उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है और उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट हमें दिया है कि 3, 6, 9, 12, तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले पॉइंट का सलूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले पॉइंट का सलूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सेट को कोई नाम दे देंगे, ए दे दें, और इसे जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे जो है ये 3 का मल्टीपल है 4 डिजिट तक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर 4 लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्स जो होगा 4 के इक्वल होगा, 4 के यहाँ पे देखिए इक्वल है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 3, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हम अब सेकंड पॉइंट का सलूशन देखेंगे। आइए देखते हैं हम सेकंड पॉइंट का सलूशन। सेकंड पॉइंट का सलूशन, इस सेट को भी हम कोई नाम दे देंगे, जैसे P या फिर Q, कुछ भी दे सकते हैं, Q दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यहाँ तक ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसी तरह करते करते यहाँ तक स्क्वायर आए, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 10 का स्क्वायर है 100, तो ये स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये दिया था रोस्टर फॉर्म में, हमने कन्वर्ट करके लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट का सलूशन। तो आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट का सलूशन। थर्ड पॉइंट का सलूशन है, यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 का दिया है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल 4 होता है, 2 का मल्टीपल 6 होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका भी कोई नाम दे देंगे, जैसे R
यहाँ पे हम लिखेंगे x such that x मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये रोस्टर फॉर्म में दिया था, हमने कन्वर्ट करके इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो ये है फर्स्ट पॉइंट का आंसर। इसका आप देख सकते हैं कि x such that x मल्टीपल ऑफ 3 वेयर 4 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 2 है, सेकंड पॉइंट है वो ये है x such that x स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट था कि x such that x मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन ये दिया है कि मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे इस साइड दिया है रोस्टर फॉर्म और इस साइड दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म को हमें मैच करवाना है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पे क्या दिया है 1 2 3 6। यहाँ पे ये एक नेचुरल नंबर दिया है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर जो फर्स्ट दिया है, तो आपको इधर देखना है कि नेचुरल नंबर किधर दिया है जिससे हम इसे मैच करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है x such that x इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। ये जो है 6 का डिवाइजर भी है और नेचुरल नंबर है, तो इसका जो मैच होगा वो C से होगा। तो हम यहाँ पे इसका मैच C से करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैच किससे होगा, वो C से मैच होगा। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट दिया है 2 और 3। तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर और 6 का डिवाइजर भी है, तो हमें ये देखना है इसका मैच जो होगा इसे होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि x such that x प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। ये प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 6 यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है 2,3 और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो इसी का जो हमें मैच करवाना है, तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेकंड पॉइंट है उसका मैच होगा ए से, ठीक है। सेकंड पॉइंट का मैच ए से हो गया, फर्स्ट पॉइंट का मैच सी से हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट का देखिए, ये मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स वर्ड का जो रोस्टर फॉर्म में हमें लिखा गया है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इसका जो नंबर रिपीटेड है उसे ना लिखकर सिर्फ वही नंबर लिखे हैं जो एक बार आया है। तो यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे दिया है कि x such that x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का है, इसलिए इसका मैच थर्ड वाले का मैच होगा, थर्ड वाले का मैच होगा डी से, ठीक है। फोर्थ वाला आप देख लीजिए 1 3 5 7 9। ये जो है ये और नेचुरल नंबर है और लेस देन 10। ये यहाँ पे दिया है x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये जो फोर्थ नंबर का है वो मैच होगा बी से। तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फोर्थ नंबर जो है मैच होगा बी से। तो इस तरह हम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद हमारा जो टॉपिक है हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आइए उसके आगे देखते हैं।